जेठ की दोपहरी पड़ रही हो और बड़ी जोर से प्यास लग रहा, और उस जेठ की दोपहरी में कोई शीतल छाया वाला वृक्ष मिल जाए और सरोवर मिल जाए पीने के लिए जल, तो इतना सुख मिलता है महाराज कि कहा नहीं जा सकता। जैसे कि मरे को प्राण मिल जाए। इसी तरह से ये जो संसार है ये जेठ की दोपहरी की तरह जल रहा है, निरंतर जल रहा है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या राग द्वेष, इसकी अग्नि संसार रूपी दावानल जल रहा है। तो जो सत्संग है ये सुंदर शीतल छाया है, सुंदर सरोवर है। तो जो प्यासा व्यक्ति, जेठ की दोपहरी तपा हुआ व्यक्ति सत्संग रूपी शीतल छाया में पहुंच जाता है, भगवत कथा कीर्तन रूपी शीतल छाया में पहुंच जाता है, वो जो है परम तृप्त हो जाता है, आनंदित हो जाता है। और जो नहीं जाता है तो फिर उसी जेठ की दोपहरी में छटपटाता रहता, तड़पता रहता और अंत में मर जाता है। यही हाल हम लोगों का भी है। हम लोग भी संसार रूपी दावानल में प्रतिदिन झुलस रहे हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये विकार हैं, इसमें जल रहे हैं रात दिन। लेकिन संत शरण में नहीं जाते हैं, भगवत शरण में नहीं जाते हैं, इसलिए जीवन भर जलते रहते हैं और अंत में चिता में जाके जल जाते हैं। तो यही हम लोगों का सबकी एक कहानी है। तो संत महात्मा बार बार जीवों को चेतावनी देते हैं, शिक्षा देते हैं कि भैया ये जो माया रूपी अग्नि है इससे यदि आपको बचना है तो भगवान के शीतल चरणों में आश्रय ग्रहण करो, उसी से आपको सुख शांति मिल सकता है। हरि भक्ति बिनु जीव दुखारी, बिना भगवान की भक्ति के सभी जीव दुखी हैं। सुख कहाँ है, आनंद कहाँ है? सुख आनंद तो भगवान के चरणों में है, लेकिन हम लोग सुख आनंद को कहीं दूसरे जगह खोजते हैं। तो महाराज जब वहां पर संसार में सुख आनंद है ही नहीं, वो हम लोग खोजते हैं तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। धान की भूसी या गेहूं की भूसा उसको खूब कोल्हू में पेरो, तेल नहीं निकलने वाला है, क्योंकि उसमें है ही नहीं कुछ, भूसा ही ठहरा। इसी तरह से ये जो संसार है असार है, इसमें सार है ही नहीं, और उसमें से हम लोग सार खोजना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, सुख ढूंढते हैं। लेकिन महाराज संसार में सुख नहीं है, तो क्या कितना भी ढूंढ लो मिलने वाला नहीं है। लौकिक दृष्टि से भले लगे कि बड़ा वैभवशाली है, लखपति है, करोड़पति है, काफी जमीन है, मकान है, दुकान है, सब कुछ है, लेकिन जो आंतरिक शांति है, भीतरी शांति है, वो भगवान की भक्ति से ही मिलेगा। और जो जितने अधिक करोड़पति है महाराज उतने दुखी ज्यादा है। गरीब आदमी चद्दर तान के सो भी जाता है, लेकिन जो अमीर आदमी है उनको बड़ा भय लगता है कहीं चोर ना आ जाए, डकैत ना आ जाए, कहीं कंपनी घोटाले में ना चला जाए, तो नींद नहीं आती, तो रात में गोली खा करके सोते हैं बेचारे। और भूख नहीं लगती तो सब्जी का पानी, दाल का पानी और दवाई के बल पे शरीर चलता है। तो बताओ रुपयों को बिछाएंगे कि ओढ़ेंगे कि सोना चांदी को खाएंगे, क्या करेंगे? और जब मरता है तो कोई छाती भी नहीं उसको धर देता है कि साथ में ले जा, वो सारा यहीं छोड़ जाता है, तो कोई विशेष लाभ नहीं होता है। फिर धन संपत्ति मान लिया किसी के पास है तो क्या करें? उसका सुंदर उपयोग करो। उपयोग क्या है? भगवान की भक्ति में लगाओ उसको। संत सेवा, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, दीन दुखियों की सेवा, वहां पर उसका सदुपयोग करना चाहिए। ऐसा करने से आपके द्वारा भलाई का भी काम होगा, पुण्य का भी काम होगा, आपके हृदय को भी शांति मिलेगी, और जो दूसरे लोग हैं बेचारे उनको भी सुख शांति मिलेगी। तो धन का सदुपयोग यही है। लेकिन हम लोग आजकल
धन का सदुपयोग कम करते हैं, दुरुपयोग ज्यादा करते हैं। विवाह में, शादी में और भी जो संसारी काम है उसमें रात रात में लाखों रुपया फूक देते हैं वही, और उसको समझते हैं बड़ा सम्मान। उसके बिना सम्मान ही नहीं आजकल। कोई यदि नहीं करे, अरे क्या विवाह हुआ यार, कुछ ना, सब बेकार, डीजे बजा नहीं और जो नाच हुआ नहीं, दारू की बोतल आई नहीं, क्या विवाह हुआ। ये आजकल के लोगों की सोच है। और उसमें फिजूल में, डेकोरेशन में और उसमें लाखों रुपया फूक देते हैं, और उसका परिणाम पाप कर्म बढ़ता है उससे। युवक लोग बुद्धि बिगड़ जाती है, उठपटांग नाचते हैं और गलत कर्मों में लिप्त हो जाते हैं, और आपने जो है पैसा खर्च करके और पाप को ही बढ़ाया। उसके जगह भारी कीर्तन करा देते, किसी संत को बुलाते, संतों को भंडारा कराते, तो पुण्य मिलता आपको। तो जो होने वाले वर वधू हैं उनका भी जीवन कल्याण में बनता, उनके जीवन में विकास होता। लेकिन विपरीत बुद्धि, कलयुग है महाराज, तो कलयुग में सबकी बुद्धि विपरीत हो जाती है। तो किसी का कोई दोष भी नहीं है, ऐसे ही है, युग धर्म है, तो दोष किसी का भी नहीं है। लेकिन जो लोग सत्संग में आते जाते हैं उनको इस बात पे विचार करना चाहिए कि धन का सदुपयोग अच्छे कामों में किया जाए। गौ सेवा करें, गौ माताओं को। सबसे अधिक आज के समय में जो दुर्दशा है गायों का सबसे ज्यादा है, और लोग तो अपना कर लेते हैं गुजारा, लेकिन गाय बेचारी मारी फिरती हैं, भटकती रहती हैं। अपने राजस्थान में तो मैंने देखा है कि यहाँ पर तो कुछ अंश में गौपालन लोग करते हैं, गांवों में हैं गाय। बाकी अन्य क्षेत्रों में तो महाराज गाय के दर्शन ही नहीं होते हैं। गांवों में चले जाओ, या तो भैंस के दर्शन या जर्सी गाय के दर्शन होते हैं। यहाँ तो अभी राजस्थान में कई जगह घुमा हूँ, यहाँ तो गौ माता का दर्शन अभी हो रहा है। तो यहाँ के लोग भाग्यशाली हैं जो गौ का पालन कर रहे हैं, बहुत उत्तम है। कहने का तात्पर्य ये है कि मनुष्य जीवन जो मिला है ये भगवान की भक्ति करने के लिए मिला है, और भगवान की भक्ति करने में कोई कठिनाई भी नहीं है। भगवान का नाम लेते रहें और सत्कर्म करते रहें, बस ये सरल मार्ग है। इस तरह से करने से इस लोक में भी सुख शांति आनंद मिलता है और परलोक भी आनंद में बनता है।